ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर पकड़ लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी अच्छे से जिए, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन लाइफ कभी कभी ऐसी करवट ले लेती है कि इंसान फिर ज़िंदगी जीता नहीं, सिर्फ काटता है। और ऐसे समय में हमें ये लगता है कि मेरा दोष ही क्या है, मेरी किस्मत का दोष है, मेरी किस्मत में यही लिखा है। हमें लगता है कि हमारी खुशी और दुख दोनों किस्मत के हाथों में है। इसीलिए हम खुद अपने सुख दुख पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी नहीं कर पाते। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि हम चाहें तो अपनी किस्मत के सितारों को बदल सकते हैं। हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, और हम चाहें तो ज़िंदगी बहुत बुरी भी हो सकती है। हाँ, ये बात है कि जितना टाइम बीत गया है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर जो वक्त बचा है उसे तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं ना, उसे तो अच्छे से जी सकते हैं ना। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कैसे भी हो, बस हमें अच्छा जीना है, खुद को खुश रखना है। क्योंकि जब खुद खुश होंगे तब तो दूसरों को खुशियाँ दे पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी इतनी अनमोल है कि अगर एक बार चली जाए ना, तो लाख कोशिश करने के बाद भी दोबारा नहीं मिल सकती। इसीलिए हर इंसान को ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से बिताना चाहिए, उस पल को जी लेना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो बड़ी किस्मत से मिलती है, और ये इंसान मनुष्य जीवन तो हमें और भी भाग्य से मिला है। हमने इतने अच्छे कर्म किए थे जो 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आज जो हमारे साथ है पता नहीं कल हो या ना हो। इसलिए ज़िंदगी का कोई भी मौका ऐसा ना गंवाएं कि उसके बारे में बाद में हमें अफसोस रह जाए। ज़िंदगी के दो पहलू हमेशा से रहे हैं, पहला खुशी और दूसरा गम। ये दोनों पहलू ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, कभी खुशी है तो कभी गम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी गम है तो कभी खुशी नहीं आएगी। समय के साथ सब बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सूर्य से ले सकते हैं। जैसा कि सुबह होते होते सूर्य निकलता है और उसी तरह शाम होते होते डूब भी जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। कभी ये ना सोचो कि आज हमारा जीवन दुख में है तो कभी सुख नहीं आएगा। ये समय के साथ बदल जाएगा और एक दिन ज़रूर खुशियाँ भी आएंगी। इसलिए हर एक पल को बेकार में ना गंवाएं। हंसते रहिए, खुश रहिए। लोग हमेशा किस्मत को पकड़ कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किस्मत आपके हाथों में होती है। आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी किस्मत को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। और कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, आप भी फॉलो करना, मैं भी फॉलो करती हूँ। उससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हमें पता ही नहीं लगती कब निकल गई। हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं और ख़ुद भी मोटिवेट हो जाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि जब इंसान नेगेटिविटी से घिरा होता है उसे कुछ सुझाव नहीं मिलता, लेकिन जब इंसान पॉजिटिव हो जाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता, वो सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, वो उससे निकलना कैसे है इस बारे में सोचता है। लेकिन इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिना खुशी के नहीं हो सकता। हमेशा हंसते रहिए। पहला टिप यही है कि आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि चिंता करके वैसे भी किसी को ना कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। और खुश रहने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम खिलखिलाते हुए बहुत सुंदर भी लगते हैं। क्योंकि हंसते हुए व्यक्ति के पास दुनिया बैठना पसंद करती है, और रोते हुए धोते हुए व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं अरे ये तो खुद ही रो रहा है, हमें क्या खुश करेगा, है ना। इसलिए हमेशा हंसते रहिए। अब बिना वजह हंसा भी नहीं जाता, लेकिन हंसते लोगों का चेहरा भी और उनकी ज़िंदगी भी हमेशा खुशहाल बनी रहती है। मैंने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था कि हंसदे दे घर वसदे, पंजाबी में कहते हैं। तो जो हंसते हैं वो हमेशा बसते हैं। इसलिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और दूसरा,
कि अपने आज में जीना सीखिए। क्या आप हाथों में हवा को कैद कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हमेशा की तरह दुख हमारे हाथों को कब तक जकड़ कर रख सकते हैं? ये भी एक ना एक दिन खुद हमें रिहा कर देते हैं, हमें छोड़ देते हैं और खुशियों की ओर ढकेल देते हैं। हमारा बीता हुआ कल कैसा था और आने वाला कल कैसा होगा, इसके बारे में हम क्यों सोचें, जबकि हमारे पास हमारा आज है। याद बीते कल और आने वाले पल की चिंता में लगे रहेंगे तो हम अपना आज भी महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो ये चिंता है कि कल कैसा होगा, कल हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आज धीरे धीरे बीता जा रहा है और हमारा बीता हुआ समय बन जाएगा जिसे हमें बिल्कुल भी खुशी से अपनाया नहीं था। फिर हम दोबारा इस बीते हुए बुरे कल को याद करके दुखी होंगे। इसीलिए उस समय की कद्र करो जो हमारे पास है। अगर आपने कद्र करना सीख लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और हाँ, कभी भी अपने मन में ना नफरत मत रखो किसी के लिए। ज़िंदगी नाम है प्यार और अपनेपन के साथ जीने का। आप अपने मन में किसी के लिए नफरत कभी मत रखो, सबसे प्यार और अपनापन रखो, तभी आप अपनी ज़िंदगी को खुश रख पाएंगे। पूरी तरह से जिए ज़िंदगी। अपने अपनों के साथ जीने में ही लाइफ सबसे बड़ी खुशी है। तो जितनी भी दिन है, ज़िंदगी है, हमेशा अपनों को जोड़कर और अपनों के साथ जिए। ज़िंदगी सिर्फ खुश रहने का नाम ही नहीं बल्कि खुश रखने का नाम भी है। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना सीखें। ये सिर्फ आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी आसान कर देते हैं, खुद की ज़िंदगी को जीने के लिए। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं ना, तो खुद भी बहुत कुछ मिलता है हमें। बस ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। अगर महसूस करोगे तब पता लगेगा। दर्द झेलना ये भी एक कला है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है दर्द को अंदर दबाकर खुश रहना। ये कला बहुत कम लोगों के अंदर होती है। मान लीजिए आपको आपके सामने पड़ी अनाज की बोरी उठानी है। मैंने भी कहीं पढ़ा था तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मान लीजिए आपको आपके सामने पड़ी अनाज की बोरी उठानी है। यदि आपकी क्षमता साधारण है तो हो सकता है कि आप 30 किलोग्राम की बोरी उठा लें, लेकिन यदि आप शक्तिशाली हैं तो आप 30 किलोग्राम की एक तो क्या 2 बोरियां भी उठा सकते हैं। लेकिन एक साधारण क्षमता वाला इंसान तो एक से अधिक बोरी उठा ही नहीं सकता। बस इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी भी हमें उतना ही दर्द देती है जितना कि हम सहन कर सकें। यदि इससे अधिक मिले तो इंसान टूट जाता है। लेकिन टूटने की बजाय हमें खुद में इतनी क्षमता उत्पन्न कर लेनी चाहिए कि हम परिस्थितियों का सामना कर सकें। और हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, कई बार होता है ना कि हम मजाक चल रहा होता है और मजाक में बात चली जाती है विवाद की तरफ। हम सोचते हैं कि अरे ये तो मजाक चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक मजाक भी विवाद की जड़ बन सकता है। इसलिए हमें कुछ नहीं पता कब क्या कैसे क्या हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए आने वाली हर परेशानी के लिए और खुशी के साथ, क्योंकि हम किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, कभी भी अपनी तुलना ना दूसरों से मत किया करो। अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप अपनी ही वैल्यू घटा रहे हैं। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से करनी ही नहीं चाहिए। तुलना अपने साथ ही करो। हम किस तरह तनाव का शिकार हो जाते हैं जो ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब आप खुद की तुलना खुद से करने लगोगे ना, तो आप खुद पर गर्व भी महसूस करोगे, क्योंकि अचानक खुद में हिम्मत देखकर आप खुद भी अचंभी हो जाओगे। आपको अचंभा होगा कि अरे मैं तो कैसा था और कैसा हो गया। बस यही आपको ज़िंदगी की एक और सीख मिल जाएगी। आप समझ जाओगे कि यही तो वो ताकत है जिसको मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। क्योंकि भले ही देखने में हम साधारण हों, लेकिन भगवान ने हमें एक फरिश्ते की तरह पंख लगाकर भेजा है। भले हम उड़ नहीं सकते, लेकिन हम खुद की जो हमारी ताकत है ना अंदर वाली, उसको पहचान सकते हैं। और वो ताकत हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, लेकिन जब हम उसका सही उपयोग करेंगे तब। और एक और बात ध्यान में रखना कि दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है जो आपको हमेशा दुख देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग भी नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे और सच्चे दोस्त हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हम डेफिनेटली खुश रहेंगे। आज का सारा मुद्दा खुशी का था।
इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दें। जो नेगेटिव रहते हैं ना, उनको हमें खुश करना है। उनके साथ जाकर उनके जैसे नहीं बनना, हमें उन्हें अपने जैसा बनाना है, खुश बनाना है, खुशनुमा बनाना है, उनका माहौल अच्छा कर देना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी की मदद पैसों से ही की जाए, उसकी मदद हम उसे समझा कर, उसे खुश कर कर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी वजह से कोई खुश होता है तो वो भी एक प्रकार की मदद हुई, जो कि हमारे बाबा को बहुत पसंद है। ठीक है, अब एक लास्ट एक टॉपिक है, लास्ट एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी। अपने लाइफ में खुश रहिए, और वो है आत्मविश्वास। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक इंसान का आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब उसे उसका कोई अपना या फिर कोई गैर चोट पहुँचा देता है, उसकी पहचान का मजाक बनाता है और उसे कायर समझने लगता है ना, तब वो इंसान टूट जाता है। लेकिन जब ज़िंदगी आपकी है, उससे जुड़े फैसले आपके हैं, दुनिया में नाम भी आपका ही होगा, तो फिर कोई दूसरा आकर आपके आत्मविश्वास को ठेस कैसे पहुंचा सकता है। इसीलिए कभी भी खुद पर किसी को हावी ना होने दें। सबसे पहले तो लोगों की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि यदि उनको आपकी चिंता होती तो वे कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए अपने दिमाग की चिंताओं को हटाकर अपनी ज़िंदगी को सही बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरे आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, वो सिर्फ आपको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप नहीं टूटे, आप ऐसे ही रहे, तो आप ज़िंदगी में उनसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक, एक बात और ध्यान रखना कि ज़िंदगी में कभी भी लालच मत करना। अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है और उस चीज़ को किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस इंसान को अपना वो चीज़ देने में कंजूसी मत करना। लेकिन अगर किसी और के पास कोई चीज़ है तो वो उस चीज़ के प्रति कभी अपने मन में लोभ मत रखना, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। इससे हमेशा बचने की कोशिश करना, तो ज़िंदगी खुशी 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 आराम से बीत जाएगी और आप जिएंगे, आप काटेंगे नहीं ज़िंदगी को। ठीक है, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं आया है, लेकिन हाँ, जाते वक्त मुझे बता कर जाइएगा वीडियो कैसा लगा। ये मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और जाते वक्त लाइक शेयर कमेंट करके जाना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बता कर जाना। चैनल पर नए हैं तो हमारा परिवार का हिस्सा बनकर जाइएगा, रेड बटन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर जाइएगा। इससे आप भी साइंसदार परिवार का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय जय साई राम।